नमस्ते। हैट आज शूट किया है हैट के साथ। इससे ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगी। खोल दो। अच्छा, आज मुझे एक बात करनी है आप लोगों के साथ। जी हाँ, शूट तो किया है, आज वेस्टर्न में किया है। मुझे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए था साड़ी से। सब मिला जुला के होना चाहिए, वरना लाइफ ऑल्सो गेट्स मोनोटोनस। तो आप लोग को मज़ा नहीं आएगा ना। कितने सारे ड्रेसेस होते हैं पहनने के लिए। मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। देखिए, मेरी बीमारी किसी से छुपी हुई नहीं है, मेरी ज़िंदगी किसी से छुपी हुई है। एवरीथिंग इज़ एन ओपन पेज फॉर एवरीवन, रादर टू से ओपन फोरम फॉर एवरीवन। कुछ छुपी हुई नहीं है। मेरे हर जितने भी मैंने कोशिश की है, मैं कर रही हूँ, आगे भी करते रहूँगी, क्योंकि मुझे वाहियात लोगों की तादाद कम है मेरे ज़िंदगी में, और अच्छे लोगों की तादाद अभी बढ़ रही है। तो इसी कोशिश के कारण मैं और भी काम करूँगी। लेकिन मेरा एक बोलना है, मेरा 1.5 साल पहले पैरालिटिक सेरिब्रल पैरालिटिक अटैक हुआ था, जिसकी वजह से मेरा पूरा लेफ़्ट साइड पैरालाइज्ड हो गया था, और मैं 3 महीने कोमा में रही थी। कुछ समय तक मैं लाइफ सपोर्ट में हॉस्पिटल में रही थी, और उसकी तस्वीरें भी मैंने पोस्ट की थी। आप लोगों के साथ मैंने पब्लिक प्लेटफॉर्म में पोस्ट भी किया था कि मैं लाइफ सपोर्ट में थी। लेकिन उससे उभर के हौसला फारूक जी ने बहुत ज़्यादा हौसला दिया, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। और भगवान जी ने सुपरनैचुरल पावर, भगवान एक नहीं है, मैं सुपरनैचुरल पावर बोलूँगी, सब लोगों ने सपोर्ट दिया है कि इस हालत में भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा, आप लोग जानते हैं मैं पुराने गाने को सिलेक्ट करती हूँ, क्योंकि नए गाने में कुछ है नहीं, और मैं मूव्स को ज़्यादा नज़र नहीं देती हूँ। मैं इम्पोर्टेंस देती हूँ एक्सप्रेशंस को। तो मैं, किसी ने मुझे कहा भी है क्वीन ऑफ एक्सप्रेशंस, थैंक यू फॉर दैट। तो क्योंकि भरतनाट्यम बोलिए, कथक बोलिए, मतलब किसी भी क्लासिकल डांस बोलिए, उसमें आँखों का जो एक्सप्रेशन, आँखों का जो मतलब आई कॉन्टैक्ट जो होता है, मुद्राएं जो होती है, हमारे जो हाथ की मुद्राएं होती है, पोस्चर्स जो होते हैं, उन सबको इम्पोर्टेंस दिया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कथक में ज़्यादा आँखों का इस्तेमाल किया जाता है, भरतनाट्यम में पूरा बॉडी का ज़्यादा होता है। My hip is so much bulky, that's because I am a Bharatanatyam dancer, ex Bharatanatyam dancer. अगर मैं कथक सीख रही होती तो मेरे हिप्स इतने भारी नहीं थे। भरतनाट्यम में थाइज़ और हिप्स के ऊपर ज़्यादा प्रेशर दिया जाता है, जिसके वजह से अगर आप डांस छोड़ दो तो आप बल्की हो जाएंगे। तो ये ऑब्वियस है, अगर कोई इलिटरेट होगा तो उनकी बात अलग है, लेकिन जो नॉर्मल इंसान है, जो शिक्षित है, वो जान पाएंगे कि इसका क्या नतीजा है। मेरा मुद्दा है कि मैं इतना कुछ करके कोई भी एडिट नहीं, कि छोटा छोटा बाइट्स बना के उसको एडिट में मिक्सिंग करके मैं प्रस्तुत कर रही हूँ आप लोगों के सामने। मेरा एक अनकट पूरा 5 मिनट बोलिए, 7 मिनट बोलिए, 4 मिनट बोलिए, 6 मिनट बोलिए, पूरा परफॉर्मेंस में कंप्लीट करती हूँ। तो लेकिन जो लोग के पास बहुत सारे हैंड्स है सपोर्ट करने के लिए, कोई ड्रेस कर दे रहा है, कोई मेकअप कर दे रहा है, सब कुछ, कोई कंटेंट बना के भेज दे रहे हैं, एक कंप्यूटर का टीम है, मतलब जो टेक्निकल टीम बोलते हैं जिसको, टेक्निकल टीम के साथ काम कर रहे हैं, तो वो लोग 1 मिनट 29 सेकेंड में इतने मिलियन व्यूज़ कैसे उन लोग को मिल जाता है। तो इसका फंडा एक ही है, जो मेरे पास भी अप्रोचमेंट आया था, जो इसको लेके आज फारूक जी के साथ मेरे बहुत बहस हुए थे कि तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे दादाजी हर वक्त स्ट्रेट रास्ता अपनाओगे, से स्ट्रेट तरीके से ज़िंदगी जियोगे, तो तुम्हें ज़्यादा कुछ हासिल नहीं हो पाएगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर टैलेंट यू हैव। नो मैटर यू हैव गॉट अ ग्रेट टैलेंट कोई नहीं देखता है, देखता है तुम्हारा कितना व्यूज़ है। तो इसलिए बोल रही हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर को 2-3 टेक्निकल सपोर्ट टीम ने मुझे अप्रोच किया था कि आपको हम सब्सक्राइबर्स बना देंगे,
आपको फॉलोअर्स बनवा देंगे, आपके व्यूज़ बढ़वा देंगे। आप एक काम कीजिए, आपका टोटल जो शूट है वो हम करेंगे और हम ही एडिटिंग करेंगे, हम ही अपलोड करेंगे, हम सब कुछ अपने तरीके से करेंगे। सिर्फ ये रहेगा कि आपका जो महीने में जो पैसा आएगा उसमें से हम 30% लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है 30% लेंगे, मेरा जो पैसा आएगा 30% 3-4 लाख तो ऐसे आपका जो ब्यूटी है, आपका जो टैलेंट है, 3-4 लाख तो कोई बात ही नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैं ना बोलना इसलिए पसंद कर रही थी क्योंकि ये धोखा है। चुरा के सब्सक्राइबर बढ़ाना, चुरा के फॉलोअर्स बढ़ाना, चुरा के व्यूज़ बढ़ाना, ये सब मेरे ज़िंदगी में एटलीस्ट एथिक्स से बाहर है, इसलिए मैंने ना कर दी। तो इसी को लेके आज फारूक जी के साथ बहुत बहस हो गई और बहस इतनी बढ़ गई कि मुझे वक्त नहीं मिला साड़ी के साथ सेट बना के। मैंने साड़ी निकाला था, एक ब्लैक कलर का साड़ी है, डिज़ाइनर साड़ी है, तो मैंने निकाला था, लेकिन मेरा मूड इतना ऑफ हो गया है तो उसके बाद मैंने कहा नहीं, मैं ड्रेस के ऊपर ही आज करूँगी, टाइम नहीं है तो वही करूँगी। तो मेरे बोलने का यही मकसद है कि मेरी मेहनत जैसे मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स नहीं है, क्योंकि मैं बहुत सारों को ब्लॉक करती हूँ। मतलब एक अश्लील शब्द, मतलब दैट पर्सन विल बी ब्लॉक फ्रॉम माय पेज। मुझे ना घिन आती है, मुझे नेगेटिविटी से घिन आती है। मैं नेगेटिविटी से कोसों दूर रहना चाहिए। एक टाइम था जब मेरी ज़िंदगी में सिर्फ नेगेटिव पर्सन से भरा रहता था। आज मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है सिवाय फारूक जी और बच्चों के, मेरी ज़िंदगी में और कुछ भी नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं एक तरह से 1% से भी संतुष्ट हूँ, क्योंकि उन नेगेटिव पर्सन का जो इफ़ेक्ट होता था मेरे लाइफ में, मैं हर वक्त रोती थी, मैं बेबस फील करती थी, तो उन सब में मैं अपने आप को अब गिनती नहीं करती हूँ। मेरे यादों में नहीं, मैं सचमुच फील करती हूँ कि इस मकान में मेरे माँ पापा हैं, बस उनकी यादों, इनसे कहीं ना कहीं एक सबकॉन्शियस माइंड में बातें करना, वो और मेरे बच्चे हैं एंटरटेन करने के लिए। तो इसी कारण के वजह से ये जो इतने मिलियन फॉलोअर्स हो रहे हैं, इतना कुछ हो रहा है। खुद बादशाह जो रैपर है बादशाह, उन्होंने भी तो ख़रीदा है। तो ये खरीदने बेचने का अभी जो सीज़न चल रहा है, क्या मालूम जे किसने कितना ख़रीदा है और किसने कितना, मतलब सच्ची में उन लोगों को इतना व्यूज़ या इतना सब्सक्राइबर्स, इतना फॉलोअर्स सच्ची में मिला हो। दैट विल बी अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क। रखती हूँ, आप लोग मेरा वीडियो बिल्कुल देखिएगा। मेरे मेहनत है, मैंने कुछ भी ख़रीदा नहीं है, मेरी मेहनत है। और मैं रील्स जस्ट 59 सेकेंड का वो सब मस्ती में करती हूँ। अदर देन दैट आई डू फुल परफॉर्मेंस। अदरवाइज इफ़ आई कांट डू दैट, देयर इज़ अ स्ट्रिक्ट नो फॉर मी। बट वो चुटकी पुटकी मुझे पसंद नहीं। करो तो पूरा करो, वरना मत करो। नमस्कार, आप लोग अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आबाद रहिए।